नमस्कार दोस्तों, लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कंप्यूटर के हर यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वैसे तो कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होते हैं, जिसमें F1 से F12 तक की कीज़ को फंक्शन की कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर की स्पीड और प्रोडक्टिविटी को दुगना कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम F1 से F12 तक की कीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और जानेंगे इनका सही इस्तेमाल करके आप कैसे अपने काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं F1 की। जब भी आपको किसी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प चाहिए तो F1 दबाएं। इससे आपके सामने हेल्प का पेज खुल जाएगा, जहां आपको उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप कंप्यूटर डेस्कटॉप में F1 प्रेस करते हो तो देखिए आपके सामने हेल्प का पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको जो जानना है या हेल्प लेना है ले सकते हैं। ऐसे ही दूसरे सॉफ्टवेयर एक्सेल व वर्ड में F1 दबाने पर हेल्प का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आप उसके सभी ऑप्शन के बारे में और उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को एक्सेल या वर्ड में काम करते टाइम रिबन बार दिखाई नहीं देता तो वो घबरा जाते हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, F1 का यूज़ कंट्रोल के साथ भी होता है। यदि मैं वर्ड में जाकर कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करता हूँ तो रिबन बार हाइड हो जाता है, और दोबारा कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करता हूँ तो रिबन बार अनहाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल F1 दबाकर रिबन बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं F2 की। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिए और फिर F2 दबाएं। इससे आप तुरंत उस फाइल का नाम बदल सकते हैं। ये शॉर्टकट बहुत काम आता है, खासकर जब आपको कई फाइल का नाम बदलना हो। जैसे मैं यहाँ F2 प्रेस करके आसानी से बहुत सारे फाइल का नाम इतनी जल्दी से रीनेम कर सकता हूँ। दोस्तों, F2 का यूज़ एक्सेल में भी बहुत अच्छा होता है। इससे आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे इस सेल में लिखे हुए वर्ड को एडिट करना है तो मैं सिंपल F2 प्रेस करूंगा और फिर मैं इसे एडिट कर सकता हूं। वैसे ही आप किसी भी एक्टिव सेल को एडिट कर सकते हैं। तो F2 का यूज़ एक्सेल में एडिट एक्टिव सेल के लिए होता है। दोस्तों, F2 का एक और यूज़ होता है। F2 का यूज़ कंट्रोल के साथ करके पेज प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है, जिससे आपको पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। ये शॉर्टकट कमांड एक्सेल और वर्ड दोनों में उपयोग होता है। नेक्स्ट फंक्शन की है F3। इसे सर्च की भी कहते हैं। अगर आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को जल्दी से खोज रहे हैं तो F3 दबाकर सर्च बॉक्स में आ सकते हैं। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, वर्ड में F3 का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने वर्ड में कोई पैराग्राफ, सेंटेंस या वर्ड लिखा है जिसे गलती से आपने पूरा स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में टाइप किया है, जो नहीं करना था, तो इस गलती से बचने के लिए आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट के साथ F3 दबाना है। आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है। फिर से यदि शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो अब आपको जैसे टाइप करना है कीजिए, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। ये शॉर्टकट MS वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में यूज़ होता है। आइए अब बात करते हैं F4 की। जब आप माई कंप्यूटर या किसी फोल्डर के अंदर हैं और आपको कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूं और यहां पर आकर F4 दबाता हूं, तो जैसे ही मैं यहां F4 प्रेस करता हूं तो ये मेरा कर्सर एड्रेस बार पे पहुंच जाता है। और जैसे मैं यहां पर कंट्रोल पैनल टाइप करके इंटर करता हूं तो देखिए आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। इसी प्रकार मैं दोबारा माई कंप्यूटर या किसी फोल्डर के अंदर जाता हूं और उसके बाद F4 प्रेस करता हूं तो वापस मेरा कर्सर एड्रेस बार में पहुंच जाता है, जहां जाकर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। जैसे नोटपैड टाइप करता हूं और उसके बाद इंटर करता हूं तो देखिए आपके सामने नोटपैड ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार हम कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल में F4 का यूज़ क्या क्या होता है। जैसे मैं इस डेटा में कुछ भी फॉर्मेटिंग करता हूँ, सबसे पहले टेबल के हेडिंग को मैं कलर करता हूँ और उसके बाद मैं इस सेल में भी सेम कलर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाकर सिंपल F4 प्रेस करूँगा तो आप देखिए यहाँ भी सेम कलर हो जाता है। तो F4 का यूज़ एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार यदि मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं सिंपल जाकर वो फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ और उसके बाद मुझे नीचे के भी फ़ॉन्ट को यदि कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ सिंपल जाकर F4 प्रेस कर दूंगा तो ये भी रेड कलर में हो जाएंगे। इसी प्रकार से MS वर्ड में पैराग्राफ सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट कलर रेड करता हूँ और मुझे भी नीचे फ़ॉन्ट का कलर रेड चाहिए तो मैं यहाँ जाकर सेलेक्ट करके F4 प्रेस करूँगा। उसके बाद देखते हैं F4 का यूज़ एक्सेल में क्या होता है। तो दोस्तों एक्सेल में आप यदि F4 प्रेस करते हो तो नया वर्कबुक ओपन हो जाता है और ऐसे ही मैं फिर से F4 दबाता हूँ तो फिर से एक नया वर्कबुक ओपन हो जाता है। तो एक्सेल में F4 का यूज़ न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए किया जाता है और जब आप कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं तो केवल वर्कबुक क्लोज होता है, लेकिन आप देखेंगे कि एक्सेल बंद नहीं हुआ है, तो कंट्रोल के साथ F4 दबाने पर केवल वर्कबुक बंद हो जाता है। एक्सेल को यदि पूरा बंद करना है आपको तो अल्ट के साथ F4 दबाना पड़ेगा। अल्ट के साथ F4 का यूज़ किसी भी फोल्डर, फाइल या डायलॉग बॉक्स या फिर सिस्टम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला फंक्शन की है F5। F5 से हम अक्सर रिफ्रेश करते हैं, ये आप सभी को पता है। F5 का यूज़ वर्ड और एक्सेल में गो टू ऑप्शन में जाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक्सेल में जाकर F5 प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने एक गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ जाकर मैं किसी भी सेल का नाम लिखता हूँ, जैसे F5 लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखेंगे कि मेरा जो एक्टिव सेल है वो A5 है। इसी प्रकार एक्सेल में कंट्रोल के साथ F5 दबाने पर एक्सेल छोटा हो जाता है या फिर रिस्टोर हो जाता है, जबकि वर्ड में ये शॉर्टकट काम नहीं करता है। इसके लिए दूसरा शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है। अल्ट के साथ F5 का यूज़ करते हैं तो वर्ड जो होता है वो छोटा हो जाता है। अब बात करते हैं F6 की। F6 का यूज़ विंडो में अलग अलग टैब में जाने के लिए किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप पर आकर मैं F6 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर नेक्स्ट टैब में चला जाता है। उसके बाद फिर से मैं F6 प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट ऑप्शन में जंप कर जाता है। इसी प्रकार से किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए F6 को प्रेस करता हूँ तो ये जंप करके उस ऑप्शन पे पहुँच जाता है और यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फंक्शन की F7। जैसे हम MS वर्ड में जाकर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद यहाँ फिर मैंने यहाँ कंप्यूटर की दूसरी स्पेलिंग लिखा और यहाँ तीसरी स्पेलिंग लिखा, तो आप देखेंगे कि इसमें रेड लाइन शो हो रहा है। तो ये रेड लाइन का मतलब है कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो जैसे ही हम इस वर्ड में जाकर हम F7 प्रेस करते हैं तो इस स्पेल चेक का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ से हम सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करके हम सही कर सकते हैं। और यदि शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं तो इसका सिनोनिम्स वर्ड दिखाई देता है। अगला फंक्शन की है F8। F8 का यूज़ MS एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों जैसे इस डेटा में मुझे यहाँ से राइट साइड आगे तक सेलेक्ट करना है तो हम अक्सर क्या करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके आगे तक इसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ जाकर फंक्शन की F8 प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्शन लॉक हो जाता है। तो यहाँ से आप आगे तक आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे नीचे साइड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे लेफ़्ट राइट किसी भी साइड हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसका दूसरा यूज़ अल्ट के साथ होता है। यदि आप एक्सेल में अल्ट के साथ F8 प्रेस करते हैं तो माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। माइक्रो का यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको यदि फंक्शन की के शॉर्टकट का यूज़ कैसे करते हैं इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की F9 के बारे में। दोस्तों F9 फंक्शन की एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने सभी को जोड़ने के लिए यहाँ सम फंक्शन का यूज़ किया है, लेकिन जब मैं फंक्शन को रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद F9 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये बता दें कि आपने कौन कौन से नंबर्स को सिलेक्ट किया है। दोस्तों
कंट्रोल के साथ F9 का यूज़ करके आप एक्सेल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन की है F10। दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या उसके और भी ऑप्शन को देखने के लिए हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद वो ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप शिफ्ट के साथ F10 का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट क्लिक वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से उसके सारे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट, किसी भी एप्लीकेशन, किसी को भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करके हम एक्सेल को रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, यदि एक्सेल या वर्ड में किसी भी शेप या पिक्चर को हम लेते हैं और उसके बाद यदि हम अल्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो यहाँ सिलेक्शन पैनल ओपन हो जाता है, जहाँ से आप इस पिक्चर को हाइड और अनहाइड दोनों कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं F11। F11 फंक्शन की का यूज़ क्रोम में डिस्प्ले को फुल स्क्रीन करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ F11 प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले फुल स्क्रीन हो जाता है और वापस यदि मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ये वापस नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट फंक्शन की है F12। दोस्तों, एक्सेल या वर्ड में आप डेटा को रेडी करने के बाद उसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ फाइल ऑप्शन में जाकर इसे सेव एज करते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करके इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए आप F12 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में F1 से F12 तक के फंक्शन की के बारे में जाना और इसे यूज़ कैसे करते हैं ये हमने सीखा। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेशन और नए चीज़ों को सीखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न बी बेटर, कीप लर्निंग।